व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो और हम लोग आ चुके हैं सप्लाई की वीडियो नंबर 3 के साथ। सप्लाई जो कि आप लोग के बुक में चैप्टर नंबर 9 है फॉर क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था सप्लाई का मतलब क्या होता है। हमने डिस्कस किया था सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या चीज़ का डिफरेंस है। हमने बात किया था कि सप्लाई आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरा होता है आप लोग का मार्केट सप्लाई। हमने बात किया था कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इन टोटल आप लोग को 6 फैक्टर्स के बारे में बोला गया था। इंडिविजुअल सप्लाईज को आपका अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फाइनली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। फिर हमने बात किया था मार्केट सप्लाई को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है। वो 6 पॉइंट्स तो थी, उसके साथ 3 और पॉइंट्स थी। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन सी थी? नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस एंड फाइनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देन हमने स्टार्ट किया था वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में हमने बात किया था सप्लाई फंक्शन के बारे में, कि दो अलग अलग टाइप के सप्लाई फंक्शन होता है, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन। वी टॉक्ड अबाउट सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल को यूज करते हुए हमने सप्लाई कर्व बनाया, और सप्लाई कर्व आपका दो अलग अलग टाइप का आया, एक आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आया, एक आपका मार्केट सप्लाई कर्व आया। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बोला गया था कि मार्केट सप्लाई कर्व हमेशा फ्लैटर होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि मार्केट सप्लाई में जो कुछ भी चेंजेस होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है। तो आई नो मैं काफी तेजी से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा चीज हमने पिछले वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 9 में कवर कर चुके हैं। ठीक है। हमने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में भी बात किया था। हमने बात किया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। हमने बात किया था लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा फंक्शन क्यों करता है, उसके पीछे के रीजंस को। एंड फाइनली हमने खत्म किया था डिस्कशन ऑन वीडियो नंबर 2 विद एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। सो आई होप आप लोग को ये सारा का सारा टॉपिक्स क्लियर हो, क्योंकि वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 का नॉलेज इंपॉर्टेंट है बिफोर वी जंप इनटू वीडियो नंबर 3। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में अबाउट द चेंज इन सप्लाई कर्व। ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट बाय राइटिंग, वी आर गोना डिस्कस चेंज इन सप्लाई। तो सर, सप्लाई को जो कुछ भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या है? एक है आपका प्राइस ऑफ द गुड, दूसरा है आपका प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है, तीसरा है आपका प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चौथा है आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, पांचवा है आपका क्या था पांचवा हम लोग का, मैं भी भूल गया, थोड़ा बुक देख लेते हैं। ठीक है। सो पांचवा था हम लोग का गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड फाइनली सिक्स्थ वन हम लोग का था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। सो मैं अभी बच्चा बाटी क्या कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी आपके फैक्टर्स थे ना, ये सारे के सारे फैक्टर्स को मैं दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने दो अलग अलग तरीके से चीजों को क्लासिफाई कर लिया। ठीक है। अरे, ये क्या हो गया? चलो थोड़ा सा और छोटू वाला ट्रायंगल बनाते हैं। अरे, फिर से। चलिए ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ, लेकिन काफी डिसेंट इनडिसेंट लग रहा है। ठीक है, चलो एक बार फिर से बना लेते हैं। ओके। मैनुअली ही बनाना पड़ेगा। हम्म। सो जितने भी फैक्टर्स मेरे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उन सारे के सारे फैक्टर्स को मैं दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। और ये दो अलग अलग कैटेगरी को मैं नाम देने वाला हूँ प्राइस फैक्टर एंड नॉन प्राइस फैक्टर। और अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम बात करने वाले हैं चेंजेस इन सप्लाई के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ध्यान दीजिए, तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो मेरे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, मैं इन सारे के सारे फैक्टर्स को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये जो पहला कैटेगरी आप लोग को दिख रहा है, ये जो पहला बॉक्स दिख रहा है आप लोग को, जिसमें सिर्फ प्राइसेस ऑफ गुड लिखा हुआ है, इसको मैं बोलने वाला हूँ प्राइस फैक्टर। और ये जो दूसरा वाला कैटेगरी है, दूसरा वाला बॉक्स, इसमें जो कुछ भी चीज लिखे हुए है, इसको मैं बोलने वाला हूँ नॉन प्राइस फैक्टर। सो कहने का बात यह है कि मेरे सप्लाई को मोटा मोटी दो अलग अलग चीजें ही इंपैक्ट कर सकती है। या तो ये आपका प्राइस फैक्टर होगा, या तो ये आपका नॉन प्राइस फैक्टर होगा। ठीक है। तो चलिए स्टोरी में और आगे बढ़ते हैं। तो सर, प्राइस फैक्टर में जब कभी भी चेंजेस होता है, उसके वजह से अगर सप्लाई चेंज होगा, तो उसको आप क्या बोलते हो? ठीक है, इसको समझिए। क्योंकि जो कुछ भी फैक्टर्स यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो कुछ भी आइटम्स दिए गए हैं, वो सब में चेंज होने की वजह से सप्लाई चेंज होता है। ठीक है। सो अगर प्राइस फैक्टर में चेंजेस हो रहा है, उसके वजह से भी सप्लाई चेंज होगा। ठीक है।
इस प्रकार के सप्लाई को आप क्या बोलते हो? इस प्रकार के चेंज को आप बोलते हो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आया? सो प्राइस फैक्टर में चेंजेस की वजह से अगर सप्लाई चेंज हो रहा है, सो वी कॉल इट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सिमिलरली, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई में चेंजेस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है चेंज इन सप्लाई। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा सिंपल सा वर्ड है, क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई, लेकिन दोनों में इतना बड़ा चेंज है। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस है। ठीक, चलिए स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के वजह से सर आपका क्या इफेक्ट होने वाला है? सो जब कभी बच्चा मेरा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है, उसके वजह से मेरे सप्लाई कर्व में जो कुछ भी चेंजेस होता है, उसको मैं बोलता हूं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ठीक है, आज ये एक ही वीडियो में आपका सप्लाई में जो कुछ भी चेंज है, कोशिश यही किया जाएगा वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, एंड सिमिलरली चेंज इन सप्लाई की वजह से जो कुछ भी चेंजेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, सो नाम को वापस से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चेंज इन सप्लाई कर्व। तो सर सप्लाई कर्व में कितने टाइप के चेंज हो सकते हैं? सप्लाई कर्व में आपका दो प्रकार का चेंज हो सकता है। ठीक है, एक चेंज आपका होता है प्राइस फैक्टर्स की वजह से, एंड दूसरा चेंज आपका होता है नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। प्राइस फैक्टर्स की वजह से अगर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सिमिलरली नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से अगर आपका ये चेंज हो रहा है, तो उसको बोला जाता है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की वजह से सप्लाई कर्व के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, उस इम्पैक्ट को बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। एंड सिमिलरली चेंज इन सप्लाई की वजह से अगर आपके सप्लाई कर्व में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस चेंज को हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, सिमिलरली ये जो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है ना बच्चा, ये आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है हम लोग का अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, एंड दूसरा होता है आप लोग का डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि अपवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं, एंड सिमिलरली डाउनवर्ड मूवमेंट को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। सिमिलरली अपवर्ड मूवमेंट को आपका इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, एंड सिमिलरली डाउनवर्ड मूवमेंट को आपका डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोला जाता है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, चलिए शिफ्ट के बारे में आते हैं, फिर समझते हैं ग्राफिकली ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट भी आपका बच्चा दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये दो टाइप क्या क्या हो सकता है? एक आपका हो सकता है राइटवर्ड शिफ्ट, और एक आपका हो सकता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट का कुछ और नाम, राइटवर्ड शिफ्ट को हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। सिमिलरली लेफ्टवर्ड शिफ्ट का कुछ और नाम, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को बोला जाता है डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो यही था मेरे चेंज के बारे में, कि मेरे सप्लाई कर्व में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, वो क्या क्या है। ठीक है, वो प्राइस फैक्टर की वजह से होगा या नॉन प्राइस फैक्टर। प्राइस फैक्टर की वजह से हो रहा है तो आप उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलोगे। नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से अगर हो रहा है तो आप उसको चेंज इन सप्लाई बोलोगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की वजह से मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है, एंड चेंज इन सप्लाई की वजह से शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व आपके दो टाइप के होते हैं, एंड सिमिलरली शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ग्राफ में देखते हैं हो क्या रहा है, और सबसे पहला हम लोग ग्राफ में देखेंगे अबाउट मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर ये मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, सप्लाई कर्व मेरे को बनाना है, तो सप्लाई कर्व के लिए वाई एक्सिस में आपका हमेशा प्राइस होता है, और एक्स एक्सिस में आपका हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड होता है। नॉर्मली आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसके बारे में आप लोग को बोला गया था, एस एस।
ठीक है। सो अगर मैं पॉइंट ए पे हूँ, ठीक है, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए पे जब प्राइसेस 10 रुपीज है, तो सप्लायर कितना यूनिट्स बेचना चाहता है, सप्लायर 100 यूनिट्स बेचना चाहता है। मेरे को सोच के एक बात बताइए, जब प्राइसेस बढ़ के 25 रुपए हो जाएगा, तो लॉ ऑफ सप्लाई आप लोग को क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई तो यही बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर ज्यादा बेचना चाहेगा। तो 25 रुपए में मैं कितना क्वांटिटी सप्लाई करना चाहूंगा, 25 रुपए में कितना क्वांटिटी में सप्लाई करना चाहूंगा, उसके लिए मेरे को ये पॉइंट को ड्रैग करना पड़ेगा सप्लाई कर्व में, और मेरे को यहाँ से समझ में आया कि मैं 500 यूनिट सप्लाई करना चाहूंगा। तो मैं पहुंच गया सप्लाई कर्व में पॉइंट बी में। तो जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आया, ये किस वजह से आया, क्योंकि प्राइस बढ़ा, क्योंकि प्राइस फैक्टर्स में चेंजेस हुए, और इस वजह से इसको बोला जाता है अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, आई होप आप लोग को अपवर्ड मूवमेंट समझ में आया हो। तो मैं उसी सप्लाई कर्व में, देखिए नाम इसका क्या है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मतलब मैं उसी सप्लाई कर्व में एक जगह से दूसरी जगह एक आत्मा की तरह भटक रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में आ रहा हूँ, तो मैं उसी सप्लाई कर्व में ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, 100 यूनिट्स का 500 यूनिट हुआ करके सप्लाई को एक्सपेंशन बोला जाता है, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोला जाता है। ठीक है, सो इस ग्राफ में हम लोग को ये समझ में आया सर, अगर आप ए से बी के मूवमेंट में जा रहे हो, तो उसको अपवर्ड मूवमेंट बोला जाता है। एंड कन्वर्सली, अगर मैं बी से ए के तरफ आ रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं डाउनवर्ड मूवमेंट बोलूंगा, या फिर उसको मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलूंगा, या फिर उसको मैं इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एंड सिमिलरली स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले बना देते हैं एक ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में हम लोग को पता होना चाहिए हमेशा वाई एक्सिस में आप लोग का होता है प्राइस, एंड एक्स एक्सिस में आप लोग का होता है क्वांटिटी सप्लाइड। एंड क्योंकि सप्लाई कर्व है तो ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होने वाला है, तो बना देते हैं एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व जिसको नाम हम देने वाले हैं एस एस। ठीक है, लेट अस अज्यूम, ठीक है, 15 रुपए के प्राइस में एक सप्लायर सेल करना चाहता है मार्केट में करीबन 200 यूनिट्स। ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम कि गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रहा है। ठीक है, तो सब्सिडी का क्या मतलब होता है, सब्सिडी मतलब एक प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जाता है। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो इसका इंपैक्ट क्या है, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से मैं मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करना चाहूँगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से मेरा सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, मतलब 15 रुपए ही प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, तो जब ये चीज होगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या फिर मेरा प्रॉफिट कम जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, उसका इम्पैक्ट यही चीज होने वाला है कि मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा। और अगर मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, 15 रुपए के प्राइस में ही मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को सब्सिडी दे रहा है, तो उस वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। प्राइसेस 15 ही है, कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि प्राइसेस चेंज हो रहा है, प्राइसेस आर स्टिल 15, बट मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा, तो उस वजह से मेरा सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब भी आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हो सर समझ में नहीं आया, तो 15 रुपए के ही प्राइसेस में बच्चा, अब मैं कितना बेचना चाहूंगा, अब मैं मार्केट में 300 यूनिट बेचना चाहूंगा। क्यों 300 यूनिट बेचना चाहूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा है, ठीक है, कि मैं पहले एस एस में था, एस से मैं आया एस वन में, तो इसको बोला जाता है राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, और राइटवर्ड शिफ्ट किस कारण की वजह से हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट आप लोग का हो रहा है फॉर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है, या फिर नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। राइटवर्ड शिफ्ट को आप क्या बोलते हो, इंक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं। एंड सिमिलरली, अगर मैं एस वन से एस एस के तरफ आता, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते, उसको हम नाम देते लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो एस वन से अगर मैं एस एस के तरफ आ रहा हूं, इसको बोला जाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एंड एस एस से मैं अगर एस वन आ रहा हूं, तो इसको बोला जाता है राइटवर्ड शिफ्ट। सो आई होप आप लोग को ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, ये जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही हम रखने वाले हैं। बहुत जल्दी मैं आप लोग के साथ, आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपसे मिलने वाला हूँ।